यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माध्यक पढ़ेंगे। जब विचर के मानों को आरोही या अवरोही क्रम में रखकर मध्य पद का मान देखा जाता है तो वह माध्यक कहलाता है। ये दो प्रकार से होता है, एक असतत बंटन का माध्यक ज्ञात करना और एक सतत बंटन का माध्यक ज्ञात करना। हम असतत बंटन का माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे। असतत बंटन में जो माध्यक आता है वो भी दो टाइप से हो सकता है, जब आंकड़े सम संख्या में हो और आंकड़े विषम संख्या में हो। तो यहाँ पे हम पहला असतत बंटन का माध्यक जब आंकड़े विषम संख्या में दिए हुए हो उसका एक एग्जाम्पल करते हैं। जब आंकड़े विषम संख्या में दिए हुए हो, देखो यहाँ पे एक प्रश्न लिख लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं जो निम्न प्रकार से है 5, 7, 3, 8, 4, 11 और 9। देखो ऊपर परिभाषा में लिखा हुआ है कि जब भी माध्यक निकाला जाता है असतत बंटन का तो पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखा जाता है या अवरोही क्रम में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखेंगे आंकड़ों को सबसे पहले, तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या लिख लेंगे। सबसे छोटी संख्या इनमें देखो क्या है, सबसे छोटी संख्या 3 है, फिर 4 है, 5, 5 के बाद में 7, 8, 9 और 11, 9 और 11। यहाँ पे जो पदों की संख्या है वो क्रमशः इस प्रकार से लिख सकते हैं x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x7 तक इसमें पद है, यानी कि पदों की संख्या टोटल कितनी है, 7 है। पदों की संख्या यहाँ पे 7 आ गई। जब विषम संख्या में पद होते हैं तो मध्य पद ज्ञात करने के लिए पदों की संख्या में 1 जोड़ के 2 का भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे मध्य पद जो होगा वही क्या होगा, माध्यक होगा। तो माध्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माध्यक m बराबर n+1/2 पद। n की वैल्यू यहाँ पे हम 7 रखेंगे, n बराबर 7 रखेंगे। तो यहाँ पे 7 + 1 बटे हुए में 2, यानी कि 8 बटे हुए 2। तो 8 बटे हुए 2 का मान कितना हुआ, 4। चौथा पद जो है वो क्या हो गया, माध्यक हो गया। चौथा पद क्या है, यहाँ पे 7 है, तो माध्यक बराबर क्या होगा, यहाँ पे माध्यक का मान आ गया हमारे पास 7। ये कंप्लीट आंसर हो गया इस प्रश्न का। एक क्वेश्चन और करेंगे हम। जब आंकड़ों की संख्या क्या हो, सम संख्या में हो, जब आंकड़े क्या हो, सम संख्या में दिए हुए हो तो मध्य पद 2 आते हैं। तो वो एग्जाम्पल करते हैं जब आंकड़े सम संख्या में दिए हुए हो, सम संख्या में हो। देखो कुछ एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझेंगे। यहाँ पे 5, 7, 3, 8, 4 और 11। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने का मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले छोटी संख्या 3, फिर 4, 5, 7, 8 और लास्ट में 11। पहला पद बन गया हमारा x1, दूसरा पद बन गया x2, x3, x4, x5 और x6। इस प्रकार से लास्ट तक हम 6 तक पहुंचते हैं। तो इसमें पदों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। पदों की संख्या क्या हो गई यहाँ पे, 6, जो कि क्या है, एक सम संख्या है। सम संख्या में पद होते हैं तो मध्य पद 2 आते हैं। मध्य पद 2 होते हैं और माध्यांक निकालने के लिए उनका औसत करना पड़ता है। तो माध्यांक बराबर क्या होगा, n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद, और इसका औसत निकालने के लिए 2 का भाग देंगे हम। इसमें n का मान 6 रखेंगे, तो यहाँ पे 6/2 पद प्लस 6/2 + 1 पद बटे हुए में 2। तो यहाँ पे 6 में 2 का भाग देंगे, क्या आएगा, 3, यानी कि तीसरा पद, 3वां पद आ जाएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे 3वां पद लिखेंगे और आगे देखो 3 + 1 बनेगा, तो यहाँ पे 4वां पद आएगा बटे हुए में 2। तो ऊपर देख लेंगे हम, यहाँ पे 3वां पद क्या है हमारा, x3 का मान कितना है, 5 है। यहाँ पे
5 रखेंगे और यहाँ पे x4 का मान कितना है 7 है अपॉन 2। तो 2 का भाग देंगे तो इसमें क्या हो गया 12 में 2 का भाग देना है 6। तो इसमें कंप्लीट आंसर क्या होगा 6। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना यानी कि इसमें f भी दिया हुआ रहता है, x के मानों के साथ f का मान भी दिया हुआ रहता है। तो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करेंगे। एक पर्सन हम यहाँ पे लिख लेते हैं और उस पर्सन की सहायता से ही हम समझेंगे। देखो 100 परिवारों के बच्चों की संख्या निम्न प्रकार से है, इनका हमें माध्यक ज्ञात करना है। जब भी बारंबारता दी हुई होती है तो संचयी बारंबारता जरूर बनती है माध्यक वाले प्रश्न में। देखो इस प्रकार से इसमें 3 ही कॉलम बनेंगे, पहला xi का जो दे रखा है वो, दूसरा fi का और तीसरा cf का बनेगा। तीसरा कॉलम किसका बनेगा c.f। संचयी बारंबारता इसको बोलते हैं हम संचयी बारंबारता। इसमें माध्यक वाले पर्सन में ही संचयी बारंबारता बनती है, अन्य में नहीं बनती है। x के मान लिख लेंगे हम पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे f के मान। देखो f के जो मान है हमारे पास क्या है, यहाँ पे f के मान है 10, 35, 27, 17, 6, 3 और 2। जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है CF बनाना। सबसे पहले f का मान 10 है, फिर इसमें क्या जोड़ देंगे नीचे वाला मान 35 जोड़ेंगे 45 बन गया। फिर इसमें हम 27 जोड़ेंगे तो 72 बन जाएगा। 72 में 17 जोड़ेंगे 89 बनेंगे। फिर 6 जोड़ेंगे 95, फिर 3 जोड़ेंगे इसमें 98 और लास्ट में इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या बन गया 100। जो लास्ट में जो वैल्यू आती है CF में वो n का मान होता है। अब हम n/2 का मान ज्ञात करेंगे। n की जगह 100 रखेंगे, 50 आया। 50 से ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता, 50 से ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता जो है उसको हम अंडरलाइन करेंगे। 50 से ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता क्या है 72 है, तो 72 वाली रो को हम अंडरलाइन कर देंगे। इसके संगत जो चर राशि है उसमें जो मान है वही क्या होता है माध्यक होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे के संगत चर राशि का मान 2 है, इसलिए माध्यक क्या होगा 2 होगा। तो m बराबर क्या आ गया 2। तो ये प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से हम अंडरलाइन कर देंगे, माध्यक 2 आ गए। देखो ये जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन होता है इसका माध्यक ज्ञात करना एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना ये 101% आने की संभावना है इस बार 10th क्लास में। तो इसका जो सूत्र होता है सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। यहाँ पे L, C, F और H क्या है ये प्रश्न करेंगे तब इनका जिक्र करेंगे और वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं हम जो निम्न प्रकार से है। 100 छात्रों का प्राप्तांक निम्न सारणी में दिया गया है, इसका हमें माध्यांक ज्ञात करना है। तो इसमें भी वही 3 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम वर्ग अंतराल वाला आ जाएगा, इसमें xi वाला, और दूसरा छात्रों की संख्या वाला fi वाला कॉलम आएगा और तीसरा कॉलम cf वाला बनेगा c.f। तो पहले कॉलम में हम वर्ग अंतराल लिखेंगे 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 और 70 से 80। इस प्रकार से इसमें ये सभी कॉलम लिख लेंगे और फिर आगे बढ़ते f वाले में भी इसी प्रकार से हम f के मान रखेंगे 6, 20, 44, 26, 3 और 1। CF कैसे बनेगी, सबसे पहले f का मान है वो रखेंगे, फिर जोड़ेंगे नीचे वाला मान 26, फिर इसमें 40 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे 44 है, सॉरी यहाँ पे 44 है, तो यहाँ पे इसमें क्या जोड़ेंगे हम 44 जोड़ेंगे तो क्या बन गया 70 बन गया, फिर 96 बन जाएगा और फिर 99 और 1 जोड़ेंगे तो 100 बन जाएगा।
CF बनाना इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है। पहला मान ऐसे कैसे लिख लिया जाता है, फिर नीचे वाले मान यहाँ जहाँ पे n/2 का मान कितना हो गया, 100/2 बराबर 50 आ गया। n/2 का मान 50 है, तो 50 से ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता 50 से ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता 70 है। के संगत वर्ग अंतराल जो आ रहा है वो 40 से 50 है। वर्ग अंतराल जो आ रहा है वो 40 से 50 है। तो ये वर्ग अंतराल क्या कहलाएगा हमारा, देखो इस प्रकार से अंडरलाइन कर लेंगे। पहले जो आ रहा है हमारे पास 50 से ठीक ऊपर वाली वर्ग अंतराल क्या है, इसके संगत 40 से 50, तो ये क्या बनेगा, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग आ गया हमारे पास 40 से 50। अब हम लिखेंगे सूत्र यहाँ पे, m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस C/2 में F इंटू H होता है। यहाँ समझ लेना है L का मान होता है निम्न सीमा, यानी कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 40 है। C का मान होता है माध्यक वर्ग से ऊपर वाली संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता जो कि 26 है। F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता जो कि 44 है। और H क्या है, वर्ग अंतराल जो कितने का चल रहा है, 10 का चल रहा है। सूत्र में मान रखने पर यहाँ पे मान रखेंगे, L का मान रखेंगे 40, L का मान रखेंगे 40, m बराबर आ गया 40 प्लस यहाँ पे n/2 का मान 50 माइनस C का मान 26 रखेंगे, 44 इंटू में आ गया 10। H का मान 10 है इसलिए यहाँ पे 10 रख दिया। 40 50 माइनस 26 कितना बनेगा, 24 बनेगा। 24 इंटू 10/2 में 44। अब 24 44 से कटेगा तो 24 में 4 का भाग देखो कितने बार जाता है, यहाँ पे 6 बार जाता है। और 44 में 11 बार जाता है। तो 40 प्लस 6 इंटू 10 कितना बना, 60/2 में 11। तो यहाँ पे 40 प्लस 5.45 आ गया, क्योंकि 60 में 11 का भाग देते हैं तो 5.45 आता है। तो टोटल आंसर क्या हुआ, 45.45। अब हम बहुलक पढ़ेंगे। बहुलक क्या होता है, बहुलक की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, किसी बंटन में विचर के जिस मान की बारंबारता सर्वाधिक आती है वो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो हम इस परिभाषा को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, किसी बंटन में विचर के जिस मान की बारंबारता सर्वाधिक आती है या सबसे अधिक आती है वह बहुलक कहलाता है। तो ये भी दो प्रकार से होते हैं, एक तो असतत बंटन का और एक सतत बंटन का बहुलक निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे असतत बंटन का बहुलक ज्ञात करना, जो बहुत ही सिंपल होता है, केवल पर्सन को देखते ही आंसर बता सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 2 5 2 7 2 3 5। देखो इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वही बहुलक है, में बहुलक 2 है, क्योंकि इसकी बारंबारता सर्वाधिक 3 है, इसलिए बहुलक क्या होगा, 2 होगा। आप देख सकते हो ऊपर 2 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, इसलिए बहुलक क्या बन गया, 2 बन गया। तो असतत बंटन का बहुलक बहुत आसान होता है। अब हम सतत बंटन का बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। सतत बंटन का बहुलक, तो इसका सूत्र लिख लेते हैं पहले यहाँ पे। सतत बारंबारता बंटन का बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। यहाँ पे F1 F0 F2 और H की व्याख्या हम प्रश्न में करेंगे, जो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगी। एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करो। निम्न बारंबारता बंटन, तो जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वो F1 होता है। जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वो F1 होता है, और F1 के पहले F0 आता है, F1 के बाद में F। तो यहाँ पे बहुलक वर्ग
40-50 हो गए, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वो बहुलक वर्ग होगा, ये सबसे अधिक इसी की है 40-50 की। ये सूत्र लिखेंगे इस प्रकार से हम, यहाँ पे एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि 40 है, एल बराबर 40 है, और एच क्या है, बहुलक वर्ग का अंतराल कितने का चल रहा है जो कि 10 है। एल का मान 40 हो गया, F1 का मान, F0 का मान क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, F2 का मान 20 होगा और H बराबर 10। सूत्र में मान रखने पर, सूत्र के अंदर हम मान रखेंगे तो यहाँ पे देखो L की जगह हमने रख दिया 40, L की जगह हम रखेंगे 40 प्लस F1 का मान 42 माइनस F2 का मान 26 है बटे में 2 F1 की जगह 42 माइनस 28 माइनस 20 हो गए, इंटू में 10 आ जाएगा। देखो इसको सोल्व कर लेंगे हम, देखो 42 माइनस 28 14 आ जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे 84 माइनस 48 बन गया, इंटू में 10 है तो 140 हुआ, बराबर 40 प्लस 140 बटे में क्या आया 36 आ गया। ये 84 माइनस 48 36 बनता है, काटेंगे तो यहाँ पे ये 4 से कट रहा है 35 बार और ये 9 बार, तो 40 प्लस 35 बटे में 9 आ गया, 35 में 9 का भाग देंगे तो 3.89 आएगा, तो टोटल योग कितना हो गया 43.89, जो कि कंप्लीट